हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के पॉलिटिकल साइंस विभे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जो बुक का पूरा निचोड़ सवाल है, पढ़ो वहीं जो परीक्षा में आए। निश्चित है परीक्षा में जरूर इस क्वेश्चन में से पूछेगा आप। चलिए आपका सवाल नंबर पर चलते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? आपका सही जवाब होगा नर्मदा बी। आपका सवाल नंबर 2। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। आपका सही जवाब होगा 2 के प्रधानमंत्री ए। आपका सवाल नंबर 3। योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। आपका सही जवाब होगा 2014 में ए। आपका सवाल नंबर 4। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। आपका सही जवाब होगा 4 के बी 1991 में। आपका सवाल नंबर 5। पंचायती राज्य है। पंचायती राज्य है। आपका सही जवाब होगा त्रिस्तरीय व्यवस्था बी। आपका सवाल नंबर 6। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। आपका सही जवाब होगा 6 के 1956 में डी। आपका सवाल नंबर 7। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? आपका सही जवाब होगा 1976 में बी। आपका सवाल नंबर 8। संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार है। आपका सही जवाब होगा कानूनी अधिकार ए। आपका सवाल नंबर 9। 44वें संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? 44वें संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? आपका सही जवाब होगा 1978 में डी। आपका सवाल नंबर 10। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे और भारत और कौन थे? मतलब यहाँ डॉट खाली इसका जवाब। आपका सही जवाब होगा 10 के चीन बी। आपका सवाल नंबर 11। रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? आपका सही जवाब होगा दिसंबर 1991 बी। आपका सवाल नंबर 12। बर्लिन की दीवार गिरी थी। बर्लिन की दीवार गिरी थी। आपका सही जवाब होगा 1989 में ए। आपका सवाल नंबर 13। बेलशेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। आपका सही जवाब होगा लेनिन के द्वारा ए। आपका सवाल नंबर 14। शीत युद्ध का कालखंड था। शीत युद्ध का कालखंड था। आपका सही जवाब होगा 1945 1991 सी 91। आपका सवाल नंबर 15। अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई थी? अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? आपका सही जवाब होगा 15 के 1991 में बी। आपका सवाल नंबर 16। पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। आपका सही जवाब होगा 16 के अमेरिका में ए। आपका सवाल नंबर 17। परमाणु अवसाद संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? आपका सही जवाब होगा 17 के 1968 में सी। आपका सवाल नंबर 18। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार का एक प्रकार है? आपका सही जवाब होगा 18 के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और आर्थिक अधिकार। आपका सही जवाब होगा डी, इनमें से सभी। आपका सवाल नंबर 19। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या है। आपका सही जवाब होगा 19 के 193 बी। आपका सवाल नंबर 20।
निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1922 में गठित किया गया था? आपका सही जवाब होगा 20 के यूरोपीय यूनियन, डी यूनियन। आपका सवाल नंबर 21, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया गया था? आपका सही जवाब होगा एल्फ्रेडा सोवे, एल्फ्रेडा सोवे, डी। आपका सवाल नंबर 22, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपका सही जवाब होगा 22 के ब्रुसेल्स। आपको इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। इसका कमेंट 100% ये नहीं है, नहीं डी है। आप इसी दो में से जरूर कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। इसमें बोल भी दिए हैं। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। आपका सवाल नंबर 23 है, दक्षेक का संबंध है, दक्षेक का संबंध है। आपका सही जवाब होगा 23 के दक्षिण एशिया से, ए। आपका सवाल नंबर 24, वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश हैं? आसियान के कितने सदस्य देश हैं? आपका सही जवाब होगा 10, ए। ऐसे मारो ऐसे। निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? आपका सही जवाब होगा सिक्किम, ए। सी। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस के रूप में, सी सही जवाब है। बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया? बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया? 1971 में, डी। पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? आपका सही जवाब होगा जनरल आह खान होना चाहिए, ए सही जवाब है। भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? आपका सही जवाब होगा श्रीलंका, डी। फराक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ है? आपका सही जवाब होगा भारत और बांग्लादेश, डी। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षीय। भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है? आपका सही जवाब होगा 22, बी। आपका अनुच्छेद 18 संबंधित है, अनुच्छेद 18 संबंधित है। आपका सही जवाब होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, शिक्षा के अधिकार से, सूचना के अधिकार से। आपका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, डी। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? आपका सही जवाब होगा राष्ट्रपति, ए। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? आपका सही जवाब होगा भारत और पाकिस्तान, बी। पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ था? पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? आपका सही जवाब होगा 1971 में, डी। संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन संबंधित करता है? आपका सही जवाब होगा राष्ट्रपति, सी। राज्यों के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्य के राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? आपका सही जवाब होगा राष्ट्रपति, सी। निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? आपका सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष, बी।
निम्न में से किसके विरुद्ध अभिश्वास लाया जा सकता है? अभिविश्वास श्वास है, अभिश्वास लाया जा सकता है। आपका सही जवाब होगा सरकार के विरुद्ध भी। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? आपका सही जवाब होगा 6 सी। आपका सवाल नंबर 43, यूक्रेन अवस्थित है? यूक्रेन अवस्थित है यूरोप में। सही जवाब होगा बी। सवाल नंबर 44, ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है? ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। आपका सही जवाब होगा खाड़ी युद्ध से। खाड़ी युद्ध से। निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? आपका सही जवाब होगा चीन ने। बी ए सही जवाब है। आपका सवाल नंबर 46, निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? आपका सही जवाब होगा भारत। सी। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। आपका सही जवाब होगा रियो डी जेनेरियो बी। भूमंडलीकरण का अर्थ होता है, भूमंडलीकरण का अर्थ होता है मुक्त अधिक आर्थिक आदान प्रदान। ये मुक्त आर्थिक आदान प्रदान, आदान होने चाहिए आदान प्रदान। आपका सवाल नंबर 49, यूएन वीमेन की स्थापना हुई थी? यूएन वीमेन की स्थापना हुई। आपका सही जवाब 2010 में भी। सवाल नंबर 50, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका सही जवाब होगा 1995 में बी। हम लोग 50 मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया। और क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और क्लास को द एंड करेंगे अब।